जो भी डिसीजन आया है बहुत अच्छा आया है और जो जनता है, जो पब्लिक है, बहुत जो हम लोग आपस में भी जो बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये लग रहा है कि अच्छा डिसीजन है। और अभी तो उनके ऊपर कई और केस चल रहे हैं जो कि धीरे धीरे उस पर भी डिसीजन आएंगे। तो बहुत सहमत हैं हम लोग और बहुत संतुष्ट भी हैं इस फैसले से। और ये डर बना रहना चाहिए अपराधियों के बीच में कि जब तक बाबा हैं तब तक क्राइम रेट भी गिरना चाहिए और बुलडोजर भी ताबड़तोड़ चलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडिया कि वो अगर गाड़ी रोक के पेशाब करने उतर जा रहे हैं, गाड़ी के सामने काफिले के कोई गाय आ जा रही है, गाड़ी किसी टोल को क्रॉस कर रही है, उसको भी वो इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं न्यूज़, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मतलब भाई वो एक अपराधी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले आया जा रहा है। तो आप उसी तरह से दिखाइए जितना तक जायज़ हो। अब अतीक अहमद ने बाएं खिड़की से झाँका, अब अतीक अहमद ने दायां दरवाज़ा खोला, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइपर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, मैं बनारस से हूँ। आज अतीक अहमद का फैसला आया तो आप इस फैसले से कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है? देखिए, बात जिस फैसले की, अगर हम लोग वी आर लॉ अबाइडिंग पीपुल, तो वी फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आल्सो रिस्पेक्ट आवर जुडिशरी। तो जो ये जुडिशरी का डिसीजन है, जुडिशरी का फैसला है, उस पर हम पूरी तरीके से सहमत हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल होकर भी बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों के बारे में हमें पता नहीं है। पता सबको होता है, लेकिन एक प्रूफ की ज़रूरत होती है, एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो भी डिसीज़न आया है बहुत अच्छा आया है और जो जनता है, जो पब्लिक है, बहुत जो हम लोग आपस में भी जो बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये लग रहा है कि अच्छा डिसीजन है। और अभी तो उनके ऊपर कई और केस चल रहे हैं जो कि धीरे धीरे उस पर भी डिसीजन आएंगे। तो बहुत सहमत हैं हम लोग और बहुत संतुष्ट भी हैं इस फैसले से। इसको थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था। तो इस प्रकार के फैसले आने से क्या लगता है यूपी में जो क्राइम है, जो आतंक, जो बोल सकते हैं कि है ना, अपने आप में बाहुबली समझते हैं, इस प्रकार से अगर फैसले सरकार देती रही तो इस पर कुछ रोक होगी, कुछ रोकथाम होगी यूपी सरकार के द्वारा? देखिए, पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट या सरकार को हम नहीं बोलेंगे कि ये किसी गवर्नमेंट का फैसला है। सरकारें आती जाती रहती हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती हैं। पर्टिकुलर अभी जो ये मैटर है वो जुडिशरी के द्वारा सॉल्व किया गया, रिजॉल्व किया गया है। तो आगे भी इस तरीके के जो कार्य करते हैं या जो बाहुबली अपने आप को कहते हैं, उनके लिए तो बाबा का जो चल रहा है डंडा, बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है वो तो सही है। और जुडिशरी का जो डिसीजन आ रहा है वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम काबिले तारीफ है। लेकिन अतीक अहमद का जो भाई था अशरफ अहमद, उसको छोड़ दिया गया है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अतीक अहमद के ऊपर 363A/34 लगा है, जो सबसे बड़ी धारा में उनको सजा हुई है, जो एब्डक्शन या किडनैपिंग हम बोल सकते हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ। तो कई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और 3 लोग उसमें फरार चल रहे हैं। जो 7-8 लोगों के ऊपर ये तो 3 लोगों के ऊपर ये डिसीजन आया है और काफ़ी लोग उसमें फरार चल रहे हैं, उनकी भी अभी रेकी हो रही है। जैसे जैसे उन पकड़ाएंगे, जैसा उनके खिलाफ सबूत मिलेगा, वैसे वैसे डिसीजन उनके खिलाफ आएगा, वो तो तय है ये चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं उमेश पाल के जो परिवार वाले हैं वो इस फैसले से नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें फांसी होनी चाहिए, अगर वो जीवित रहेंगे तो जेल से फिर वो कुछ कांड करवा सकते। तो क्या उन्हें फांसी होनी चाहिए था? कोर्ट तो अपना काम अपने हिसाब से करती है और कोर्ट के ऊपर तो हम लोग कोई भी सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं। रही बात फांसी की बात है तो ये फांसी तय भी करने का काम कोर्ट का है। जो इस तरह के एविडेंस होंगे, बाकी चीज़ें होंगी, उस तरह से कोर्ट अपना काम करेगी। उसमें कोई अलग से राय वाला बात नहीं। कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना ठीक बात नहीं है। और कोर्ट ने काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इसी तरह अगर वापस टाइट रहेगी सरकार और अच्छे से अगर लॉ को फॉलो कराया जाएगा तो जेल से भी कुछ काम नहीं हो सकता है। आपने देखा है कि ढेर सारे उनकी इमारतें और बाकी चीज़ों को ढहाया गया है। तो इसी तरह चीज़ें करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जीरो होते जाएंगे। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रकार से कार्रवाई होने से यूपी में जो है वो दबंगई खत्म हो जाएगी। खत्म, बिल्कुल खत्म होगी। और जैसा आप लोगों ने कहा कि उमेश पाल के परिवार वाले संतुष्ट नहीं है जजमेंट से, फिर वही बात आ जाती है कि लॉ जो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, ये किसी व्यक्तिगत सेंटीमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं हो सकता है। जो रूल रेगुलेशन, जो प्रूफ है, उसके हिसाब से जो सज़ा है, जैसा हमने देखा था कि निर्भया के केस में भी जब उस समय लॉ नहीं बना था तो जुवेनाइल को पनिशमेंट फांसी की नहीं दे सकते थे, लेकिन समय के साथ जब लॉ बनता चला जाता है तो उस अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। अभी उनके पास मर्डर के चार्जेस भी हैं, बहुत से चार्जेस हैं। भगवान चाहेंगे तो ज़रूर वो भी साबित हो जाएगा, उस हिसाब से उनको सज़ा मिलेगी। तो हो सकता है उनके परिवार वालों को भी संतुष्टि मिल जाए। लेकिन अभी तो जो सज़ा मिली है उससे जनता बहुत संतुष्ट है। और आगे आने वाले दिनों में भी जो क्राइम रेट है यूपी में निश्चित बहुत कम हुआ है और भी कम होगा। एक मुद्दा ऐसा है कि कल जब अतीक अहमद को लाया जा रहा था
तो उसमें कुछ ऐसे टीवी चैनल वाले थे जो उनको लगातार फॉलो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो टीवी चैनल वाले हैं अपने सीमा को पार करके अगर वो कहीं पेशाब करने के लिए रुक रहे हैं तो उनको जूम करके दिखाया जा रहा है? तो ये कहीं आप इस पर क्या चाहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा टीवी चैनलों के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, ये मीडिया खुद इस तय करे कि किसका पीछा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, ड्यूटी पूरा कर रहे हैं और ड्यूटी उनको करना चाहिए। उसमें ये इंटरप्शन है, मीडिया वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर रही है। एक तरह से ठीक भी है कि एक तरह सुरक्षा है कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूटी में बाधा डाल रहे हैं वो। इससे मीडिया को सोचना चाहिए। इससे मीडिया, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से यूपी का जो भी क्राइम रेट है वो कई हद तक गिरा है, लेकिन इस प्रकार से अगर फैसले लगातार आते रहेंगे, अतीक अहमद जैसे उनका फैसला लिया गया है, तो भविष्य में क्या देखा जा सकता है? बाबा बुलडोज़र बाबा की जो कार्रवाई है वो सही है? मेरे हिसाब से ये सरकार की जो योजना है और ये एक्शन है बिल्कुल सही है। इससे क्राइम रेट निश्चित कम होगा। जितने भी जो है माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर और भय पैदा होगा और ऐसे लोग फिर कुछ हरकत करने से डरेंगे। मेरा मानना है कि जो क्राइम रेट है कम होगा। और जो जिन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस कांड में इन्वॉल्व थे। हमारी जो कोर्ट है वो सबूतों पे चलती है। सबूत नहीं होगा, उनको जो है डाउट का बेनिफिट दे करके उनको छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो सबूत इकट्ठा करेगी और उनको फिर से चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। उनको फिर से हम कटघरे में लाके खड़ा कर सकते हैं फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि वो आज निर्दोष हो गए तो हमेशा ऐसे ही घूमेंगे। सबूत चाहिए, सबूत जो है पुलिस निकाल के देगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी और उन पर कार्रवाई हो सकती है भविष्य में। तो ऐसा माना जा सकता है कि अब यूपी के ये जो कार्रवाई हो रही है बुलडोज़र बाबा के द्वारा, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक है और इससे यूपी का जो क्राइम रेट है वो गिरता चला जाएगा। कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक कह सकते हैं। कार्रवाई और होनी चाहिए। इस प्रकार के जो भी लोग हैं माफिया या क्रिमिनल्स, उनको पकड़ा जाए और उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। ठीक है, और इससे क्राइम रेट कम होगा, क्राइम रेट निश्चित कम होगा। जी। एक सवाल ऐसा भी आता है कि अतीक अहमद जब वो यूपी आए, जब वो साबरमती से उन्हें लाया जा रहा था, जब यूपी आने के बाद फिर उनके चेहरे पे वो जो आने के वक्त उनका खौफ नज़र आ रहा था, यूपी आने के बाद फिर वो बेखौफ हो गए। तो क्या लगता है, अभी तो उन्हें फिर उम्र कैद हुई है, तो बेखौफ उनकी जो चेहरे पर नज़र आई थी वो कुछ ऐसा कर सकते हैं फिर से? देखिए, कोई भी हो, जैसे जो उनकी राजनीति शुरू हुई भाई, वो प्रतापगढ़ से लड़ना चाहते थे। कई बार उन्होंने अपने संबोधन में भी ये कहा कि प्रतापगढ़ की जनता हमें आवाज़ दे रही है, कोई राजा रानी वहाँ नहीं है, जो है सब जनता का शासन है। तो हो सकता है भाई वो अपने नेटिव प्लेस की तरफ जब आए हों तो उनको ये लगा हो कि उनको बचा लिया जाएगा, या फिर जो उनके ऊपर जितने भी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उनसे वो बरी हो जाएंगे, या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट करके बचा लेगी। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही डिसीज़न आया वो अपने भाई से गले मिल के रोने लगे। तो कहीं ना कहीं वो खौफ का ही मंजर था जो कि उन्होंने जो स्वीकार किया। तो इसके वजह से वो डर के मारे जो कोर्ट के प्रीमाइसेस में ही वो अपने भाई से जैसे ही डिसीजन सुना रोने लगे, फपक फपक के रोने लगे, फूट फूट के। तो वो कहीं ना कहीं वो डर था जो उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था। तो थोड़ी देर पहले वो हो सकता है जनता को दिखाने के लिए या अपने आप को कुछ क्षण के लिए संतुष्ट करने के लिए उनका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अच्छा रहा हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है अपने को। लेकिन डर का जो माहौल था वो पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है और सबने महसूस भी किया है। जिस हिसाब से वो डर रहे थे, कोई अगर उनको पीछे से भी कांस्टेबल या पब्लिक भी अगर उनको हाथ लगा रही थी तो भी उनके चेहरे पे जो सिकन थी, जो डर का भाव था, वो हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट कोर्ट में वो कोर्ट के डिसीजन के बाद रोने भी लगे, जो कि बहुत हद तक संतुष्ट कर रहा था पूरे आम जनता को। और ये डर बना रहना चाहिए अपराधियों के बीच में कि जब तक बाबा हैं तब तक क्राइम रेट भी गिरना चाहिए और बुलडोजर भी ताबड़तोड़ चलना चाहिए। जुडिशरी एक तरह से ठीक है, जुडिशरी के थ्रू उनको जो है सज़ा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा जो हर एक जगह बुलडोजर का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे और अलग कार्रवाई की जा सकती थी या उनका सिर्फ एक ही उपाय बुलडोजर हो सकता है? तो ये कितना सही आप मानते हैं इसको अपने नज़रिए से? जैसे बुलडोजर बाबा भी जो करते हैं, हमारे बाबा जो योगी आदित्यनाथ हैं जो करते हैं, वो देखिए वो भी ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कहीं पे भी बुलडोजर चलवा देते हैं।
जो इंक्रोचमेंट आप जितना भी देखेंगे कि उनके जितने भी जहाँ जिस जगह पे भी वो बुलडोजर चलवाते हैं, लीगल है या इलीगल है, पहले उस पैमाने पे तय करते हैं उसको। अगर किसी ने इंक्रोच किया हुआ, अतिक्रमण किया हुआ है, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से किया हुआ है, जो सरकारी ज़मीन जो पब्लिक को आवंटित है उस पर भी कब्जा जमा लिया है, तो ऐसे ही लोगों पे वो बुलडोजर चलाते हैं। तो वो उपाय भी सही है। और जो पॉलिटिकल पार्टी से इधर हट के अगर हम फिर जाते हैं वही कि रूल रेगुलेशन की बात करते हैं, तो कोर्ट भी अपना काम बाकायदे कर रही है। तो राजनीतिक पार्टियां, लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अलग फ्रेम में चल रहा है, वो अपनी तरीके से काम कर रहा है, और जुडिशरी जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और एक सवाल ऐसा आता है कि टीवी जो भी साथ में न्यूज़ चैनल्स चल रहे थे, उन्होंने अपनी सीमा को कहीं आगे जाके वीडियो फुटेज को दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक नज़रिया ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर साथ चल रहे थे तो एक सुपर सिक्योरिटी का भी वो काम कर रहे थे। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर साथ में मीडिया वाले चल रहे थे तो वो एक सिक्योरिटी के रूप में चल रहे थे, या फिर वो अपनी सीमा को कुछ लांघ रहे थे? देखिए, कहने के लिए तो आप लोग भी मीडिया वाले हैं, और मीडिया के सामने ही अगर मैं मीडिया के खिलाफ कुछ बोलूं तो ये भी जायज़ नहीं लगेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि कई केस में, इसके पहले भी हमने देखा है कि KM नानावटी के केस में ही मीडिया ट्रायल को बैन कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडिया कि वो अगर गाड़ी रोक के पेशाब करने उतर जा रहे हैं, गाड़ी के सामने काफिले के कोई गाय आ जा रही है, गाड़ी किसी टोल को क्रॉस कर रही है, उसको भी वो इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं न्यूज़, जैसे कि कोई बहुत बड़ा, मतलब भाई वो एक अपराधी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले आया जा रहा है। तो आप उसी तरह से दिखाइए जितना तक जायज़ हो। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के प्रोटेक्शन का काम आपको नहीं दिया गया है। वो सरकार अपने हिसाब से करेगी, वो जुडिशरी अपने हिसाब से करेगी, एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से करेगा, जो रूल है। लेकिन आपका रोल है किसी भी जानकारी को दिखाना, पब्लिक के सामने ले आना, किसी भी तरीके की जानकारी को इन्हांस करना, पब्लिक तक पहुँचाना जो पब्लिक नहीं जानती है। लेकिन आप एकदम से घुस के कि अब अतीक अहमद ने बाएं खिड़की से झाँका, अब अतीक अहमद ने दाएं दरवाज़ा खोला, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइपर है। तो इसको थोड़ा मीडिया को भी ये चीज़ अपने रोल को समझना चाहिए, और ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या लगता है, अगर मीडिया इस प्रकार के अगर कार्य को करते जाए तो सरकार के द्वारा मीडिया के ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, करना उचित होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, कार्रवाई मतलब कि एक लिमिट, जैसे जो कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अति सर्वत्र वर्जते कहा जाता है, कि अति किसी भी प्रकार की कहीं भी हो वो वर्जित है। तो मीडिया भी अगर जब तक अपने प्रीमाइसेस, अपने परव्यू में काम कर रही है, दैट इज़ गुड इनफ। बट व्हेन दे क्रॉस देयर लिमिट, देयर शुड बी ए लॉ टू prohibit them, to punish them.